सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक इंटरनेशनल प्राइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस चीज का डर था अमेरिका को, वो चीन ने कर दिया है। रशिया और चीन की जोड़ी ने अमेरिका को डरा दिया है और डराने के लिए ये खबर जो है भारत के लिए भी है, भारत के लिए भी मुसीबत हो चुकी है। अब देखिए, भारत जो है धर्म संकट में पड़ चुका है, क्योंकि भारत का दोस्त कौन है? रशिया। और रशिया दोस्त किसको मानता है? भारत को तो मानता है, लेकिन चाइना को भी अपना दोस्त मानता है। चाइना हमारे लिए बड़ा खतरा है। अब हुआ क्या है, सीधा बता देता हूं। अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट से, और खुद रशिया की भी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, रशियन मीडिया भी इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो यूनिट्स हैं उस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं, जो आपको बताने वाला हूं। खबर यह है कि यूरेनियम, जी हाँ, यूरेनियम जिससे परमाणु बम बनता है, और हाई लेवल का यूरेनियम रशिया ने अपना एक रिमोट आइलैंड है जो कि ताइवान से लगभग 220 किलोमीटर है, चीन के करीब ही है, वहां पर डिलीवर कर दिया है। रशियन वैज्ञानिकों के द्वारा यह पूरा काम करवाया गया है, और अब ये जो यूरेनियम है चाइना के पास मौजूद है। अब अमेरिका ने खुद कहा है कि इस यूरेनियम फ्लूइड का इस्तेमाल करके चाइना ऐसे एडवांस हथियार बना लेगा जो अमेरिका के टक्कर के होंगे। यानी अमेरिका पहले तो एक्सेप्ट कर ही चुका है कि चाइना के जो नेवी हैं वो अमेरिका से बहुत आगे हैं, और हम 40 साल तक हम उसका सामना नहीं कर सकते। अमेरिका की नेवी के कमांडर खुद कह चुके हैं। अब मामला ये भी आ गया है कि जो अमेरिका के पास हथियार हैं, उनकी बराबरी, उनकी टक्कर के हथियार अब चीन बना लेगा। इस बात को कंफर्म किया जा चुका है, और इसके बाद अमेरिका ने डर जताया है कि अब बड़ा बुरा माहौल होगा। अब आपको बता दूं कि एक बार फिर से, जब यूक्रेन और रशिया के बीच जंग चल रही है, चीन का रशिया के साथ होना, ये बात समझ लीजिए कि दुनिया ऑटोमेटिकली वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुकी है। काफी समय बाद म्यांमार का एक अपडेट, लेकिन भारत का इसमें कनेक्शन। म्यांमार के एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने ये जानकारी दी है कि भारत के स्टेट हथियार बनाने वाली कंपनियों ने, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने आर्टिलरी और अलग अलग तरह के बम दे, मिनी बम समझ लीजिए, हथियार दे दिए हैं म्यांमार की मिलिट्री को, और म्यांमार की वो मिलिट्री आम लोगों पर उसका इस्तेमाल करेगी। तो भारत की आलोचना अब म्यांमार की जनता की तरफ से भी की जा रही है। दोस्तों, बुरी और बड़ी खबर आपको ग्रीस की देना चाहूंगा। ग्रीस में अचानक एक मालगाड़ी और रेलगाड़ी आमने सामने आ गई, और काफी दोनों ही स्पीड में थी, टकरा गई, जिनके टकराने से अभी तक हमारी रिपोर्ट है 40 लोगों की मौत हो चुकी है, और आपको बता दूं कि 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 दिन का राष्ट्र शोक घोषित किया जा चुका है। तस्वीर लोगों के दिलों को हिला रही हैं। Mine psikremi. Isto cosmo mexa. Ali que cosmo. Era ali que pudo ficar, mas todo que já tinha ali. अच्छा, G20 में आपको मालूम है, G20 की मीटिंग भारत में चल रही है, जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता यहां पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में अमेरिका के प्रतिनिधि से जर्नलिस्ट ने पूछा कि भारत और रशिया के बीच लगातार डील हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि भाई साहब, आप जो शिकायत कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारत और रशिया की दोस्ती अमेरिका के लिए एक चेतावनी है, टेंशन है। हम भारत को यही चाहते हैं कि दूसरों पर निर्भर कम हो, और हम ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भारत को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम दे सकते हैं
ताकि वो रशिया पर से अपनी निर्भरता को कम कर सके। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने यूएई से गुजारिश की थी कि यूएई भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करवाए कश्मीर को लेकर। यूएई के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने G20 के दौरान ये कह दिया है कि हम तैयार हैं। पहली बात तो हम भारत से मीटिंग कर रहे हैं और हमारी एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है कि दिरहम और रुपये में ही हम दोनों तिजारत करें या बिजनेस करें, भारत और यूएई। और इस डील के साथ साथ यूएई के एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने G20 के दौरान ये बात कही कि पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की है, हम भारत से भी ये बात कह रहे हैं कि अगर कश्मीर को लेकर, अपने आपसी मामलात को लेकर मीडिएशन करवाना चाहता है भारत और पाकिस्तान के बीच हमसे, भारत भी, तो हम तैयार हैं। उधर ताइवान ने जानकारी दी है कि पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर चीन के 19 फाइटर जेट ने हमारे एयर स्पेस का उल्लंघन किया है, हमारे हवाई इलाके में घुसने की कोशिश की है। उधर दोस्तों यूरोप, अमेरिका और बड़े बड़े देशों के बाद, कनाडा के बाद, अब डेनमार्क ने भी चाइना की टिकटॉक ऐप को बोल दिया है बैन करने को, यानी निकाल देने को सरकारी डिवाइस में से। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी दफ्तर हैं, वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा अब टिकटॉक। अब इस पर जवाब चाइना का आ गया है। चाइना भड़क गया है। चाइना ने यूरोपीय यूनियन पर ही उंगली उठा दी है कि जिस तरह से टिकटॉक को बैन किया जा रहा है, ये जो यूरोपीय यूनियन की जो बिजनेस की जो नीति है उस पर ही एक अलग सवाल है। यानी अंदर की बात यह है कि जो यूरोप के देश हैं वो चाइना में भी तो बिजनेस करते हैं, तो चाइना ने इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि भाई फिर हम भी सोचेंगे। वहीं दोस्तों बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के हालात और गिर चुके हैं। ये देखिए, एक गोदाम में आटा पहुंचा, आटे के लिए लोग, बल्कि फ्री में नहीं, खरीदने के लिए लोग आपस में जूता चप्पल चलाने लगे। देखिए इतना बुरा हाल हो गया है। इमरान खान के हाथ से कुर्सी छीनी गई, इमरान खान को जेल भेजने की तैयारियां करवाई गई। जहां पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन था, इमरान खान जो कुछ हालात ठीक कर सकता था उसके हटने के बाद तो पाकिस्तान का पूरा ही बेड़ा गर्क हो गया। उधर पाकिस्तान को चलाने वाला पाकिस्तान का गवर्नमेंट तो रहा ही नहीं है, पाकिस्तान को चलाने वाली है IMF की शर्तें। तो IMF, देखिए पाकिस्तान का ये डाउन अखबार है जिसने खुद लिख दिया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो IMF की शर्तें हैं उससे खुश नहीं है। बहरहाल अब आगे क्या होगा पाकिस्तान का वो अल्लाह जाने और पाकिस्तान की जनता। अमेरिका में याद होगा कुछ दिन पहले एक ट्रेन पलटी थी, अब एक और ट्रेन ये देखिए फिर से पलट गई है। कहाँ ये जा रहा है? पहली बात तो ये फ्लोरिडा में ट्रेन पलटी है और इसके अंदर 30,000 गैलन का जो केमिकल था वो पूरी तरह से पलट गया है। ये हानिकारक केमिकल था, ये सारी दुनिया जानती है। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार और एडवांस वेपन अमेरिका बना रहा है और इन सब चीज़ों को छुपा भी रहा है, लेकिन कुदरत ऐसे ही सामने चीज़ें लेके आ रही है। अमेरिका में कई तरह के सवाल अमेरिकी सरकार पर खड़े होना शुरू हो चुके हैं। हालात अमेरिका के भी काफ़ी ख़राब हैं। अमेरिका के बफेलो के इलाके में एक बड़ी आग लग गई है। आग की वजह सामने नहीं है लेकिन तस्वीर आ चुकी है। उधर दोस्तों मैक्सिको एक अलग देश है, वहां भी एक साइकिलिंग प्लांट में बड़ी आग लगी है। हालात दुनिया के बुरे बुरे और बेहद बुरे हो रहे हैं। कुरान पाक में जो चीज़ें अलामतें लिखी हुई हैं वो सब नज़र आ रही हैं। शांति, अमन सब ख़त्म हो रहा है, तबाही बढ़ती जा रही है। जल्दी जल्दी मस्जिदों का रुख कर लो भैया, हालात बिगड़ रहे हैं। जय हिंद।